कोई भी काम है एक दिन में नहीं स्टार्ट होता, ना ही आपको एक दिन में उसका फ्रूट मिलता है। ठीक है, आपको मेहनत करनी पड़ती है, अपने आप को मारना पड़ता है, फिर जाके कोई आपको मानता है कि यार वाकई वहाँ पे कोई खड़ा हुआ है जिसके पास जाना चाहिए। अगर आप खुद से ही अपने काम के साथ सेटिस्फाइड नहीं है, खुद ही से उसको आप कहते हैं कि बस जी गेन हो जाए और बस काम चल पड़े, तो फिर फ़ायदा नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान ज़ैगम खलीक और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल टॉक टू पाकिस्तान। तो जी नाज़रीन, आज हम आपके साथ बहुत ही यूनिक बिज़नेस का आइडिया और उसका इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने वाले हैं। बिज़नेस तो बहुत ही कॉमन है, लेकिन जिस यूनिक तरीके से शुरू किया गया है वो उसको यूनिक बनाता है। तो आइए मिलते हैं इसके जो ऑनर हैं इस बिज़नेस के, उनसे मिलते हैं, उनसे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। कैसे हैं सर? शुक्र अल्लाह पाक, आप ठीक हैं? अच्छा, सबसे पहले आप अपनी लोकेशन बता दें। सर सादिकाबाद मुस्लिम टाउन रावलपिंडी। ठीक हो गया। और उसके बाद आप मुझे बताएं कि आप ये काम कब से कर रहे हैं? 2020 से। 2020 से। उससे पहले आप क्या कर रहे थे सर? उससे पहले मेरा 25 ईयर्स का एक्सपीरियंस है मेरे भाई एयर टिकटिंग का, हज उम्रे का। सही। वो तो कोरोना आया तो उसके बाद वो फिर रह गया काम, और फिर काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का भी सामना करना पड़ा, कुछ समझ नहीं आ रही थी क्या किया जाए क्या ना किया जाए। तो फिर एंड ऑफ डे मैंने यही डिसाइड किया कि इसी को किया जाए। सही। और ये फिर स्टार्ट किया, ऐसा जिसका मुझे एक्सपीरियंस नहीं था जी, लेकिन घर में पहले मैंने तकरीबन कुछ 7-8 महीने की प्रैक्टिस की। सही। और जो कुछ समझ आ रहा था वो मैंने किया। फिर यहाँ पे आके मैंने जिस टाइम स्टार्ट किया तो मुझे पता चला कि मैं फिर ज़ीरो पे खड़ा हूँ। सही। क्योंकि घर वाले तो मुफ्त में खा रहे थे। सही। बना के मैं दे रहा था, उनको मज़ा आ रहा था, वो बोलते नहीं थे। यहाँ पे जिस टाइम आके लोगों ने पैसे देना शुरू किया तो उन्होंने मेरी खामियाँ भी निकालनी शुरू की। सही। जिस टाइम उसी खामियों से ही मैं सीखता आज आपके सामने खड़ा हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 1-2 चीज़ों से शुरू किया था, इस टाइम मैं यहाँ पे 16 चीज़ें दे रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले आप मुझे ये बताएं कि आपका ये जो सेटअप लगाया हुआ है ये कितने में तैयार हुआ है? अप्रॉक्सीमेटली मेरे भाई 5 से 6 लाख रुपये मेरा लगा था इसके ऊपर, दोनों को बनाने के लिए, दोनों पूरा कंप्लीट करने के लिए। और उसके बाद बताएं कि आपने कौन कौन सी आइटम यहाँ पे रखी हुई है? कुछ फास्ट फूड से रिलेटेड आइटम्स हैं मेरे पास सर। जिंगर बर्गर्स हैं, ठीक है। उसके बाद मेरे पास विंग्स हैं यहाँ पे, समोसा की 2-3 होममेड वैरायटी है मेरे पास, रोल पराठा है मेरे पास, अफगानी बर्गर है, चिकन पैटी बर्गर है, ठीक हो गया, विंग्स हैं। और तो अगर आप जो हमारे नाजरीन देख रहे हैं, अगर वो ये सेटअप लगाना चाहते हैं, वो आपसे कुछ हेल्प चाहेंगे, जैसे कि सेटअप से आप इसने ये कहाँ से आपने बनवाया, इसकी रेसिपी कैसे आपने मेरे भाई मैंने खुद डिज़ाइन किया था। मेरे यहाँ पे एक वेल्डर दोस्त है, ठीक है, उनके साथ मैंने मशवरा किया, मटेरियल मैं अपना लेके आया था। ठीक है, डिज़ाइन मेरा अपना था। ये आपका अपना डिज़ाइन था मेरा, और बनाया उसने है। जिस तरह से मैं बताता गया हूँ वो उस तरह से बनाता गया है। सही। और तो अगर आज ये कोई बनवाना चाहे तो तकरीबन कितना इसके ऊपर? अभी लोहा काफ़ी महंगा हो गया है। जी, 5-6 था तकरीबन, सर 8-9 आप कह लेंगे तकरीबन लगेगा। 8-9 लाख तक ये सेटअप जो है क्रिएट होगा। जी तकरीबन। ठीक हो गया। उसके बाद अगर आप नया बनवाते हैं तो जी, यूज़ से कहीं से उठाते हैं तो वो आप जितना सस्ता हो सकेगा मिल सकेगा। बिजनेस को ओपन करते हो गए, आपके ज़हन में कोई ऐसी चीज़ें हों जो इसके लिए बड़ी जल्दी ग्रो हो जाए ये बिज़नेस आपका? अकेले आदमी का काम नहीं है। ठीक हो गया। सबसे पहले तो ये अकेले बंदे का ये काम नहीं। ठीक हो। और ये 24/7 जॉब है। ठीक हो गया, इसमें छुट्टी नहीं है। ठीक हो गया। अगर आपके अंदर हिम्मत है खड़ा होने की, बिल्कुल, तो तकरीबन 14, 15 घंटे खड़ा होकर काम करना पड़ता है आपको। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि ये काम जो है पार्ट टाइम भी काम किया जा सकता है। पार्ट टाइम पे सर उस टाइम किया जा सकता है जब आप रेडीमेड चीज़ें मार्केट से उठाएं, ठीक है, यहाँ पे आके आप सेल करें, ठीक है, तो आप पार्ट टाइम कर सकते हैं। तो अगर आप वैरायटी देना चाहते हैं, आप टेस्ट देना चाहते हैं, आप क्वालिटी देना चाहते हैं, तो फिर आपको डेफिनेटली अपने घर में बनवाना पड़ेगा, सब कुछ अपना शेफ रखना पड़ेगा। सही। वो आपके लिए मेंटेन करेगा, उससे आपकी कॉस्ट भी बढ़ेगी। सही। और उससे आपका टाइम पीरियड बढ़ेगा। अच्छा, आपकी जो बनी हुई है प्रोडक्ट जो बनी हुई है होममेड है मेरे पास, सारी की सारी होममेड है? मेरे पास अपनी रेसिपीज़ हैं। ठीक हो, मेरे पास अपनी घर में बनता है ये सारा कुछ, समोसा भी, रिंगर भी, ब्रेडिंग वगैरह, ये वो सब कुछ यहीं पे इसको देख रहे हैं। उनके लिए कोई सुजेशन हो कि किस बिज़नेस को इसके लिए क्या क्या चीज़ें मेहनत करें, ऐसी जगह स्पॉट अपना चुने जहाँ पे आपका यंगस्टर ज़्यादा आना जाना जिसका हो। अच्छा सर, इसके लिए भी लोकेशन मैटर करती है इस बिज़नेस के लिए? डेफिनेटली, बिजनेस कोई भी है भाई जी, जब जो आपकी चीज़ है, आपका अगर बायर नहीं है वहाँ पे, ठीक है, तो आप क्या करेंगे उसको खोल के? ठीक है। सबसे पहले आपने देखना होता है कि मैं जिस जगह पे फूड स्टॉल है ये हमारा, ठीक है, हमें ये देखना है फूड स्टॉल ज़्यादातर फूड से रिलेटेड, ये फास्ट फूड से रिलेटेड ज़्यादा चीज़ें कौन खाता है आपका? यंगस्टर। बिल्कुल। बुजुर्ग तो नहीं खाएंगे, बिल्कुल, तो घर की चीज़ें पसंद करते हैं। यंगस्टर आपका देखेगा। फिर आपने दूसरी चीज़ ये देखनी है कि आपके इलाके में बाइंग पावर है कि नहीं है। ठीक हो गया। अगर आप किसी कमर्शियल एरिया में खोलेंगे तो आपको रिस्पांस ज़्यादा बेहतर मिलेगा, लेकिन आपका कंपटीशन भी बढ़ जाएगा क्योंकि वहाँ पे आपके लिए कंपटीटर पहले से खड़े हुए हैं। बिल्कुल ऐसे। अगर कहीं आप कहीं कोने छोने में, कहीं लेफ्ट राइट, कहीं छोटे इलाके में जाके खड़ा होते हैं तो आप अपनी छोटी चीज़ों से भी स्टार्ट कर सकते हैं। और फिर उसके बाद, और मैं यही आपको कहूँगा कि एकदम इतना पैसा लगाने से बेहतर है
कि आप छोटे सेटअप से पहले स्टार्ट करें, सही हो गया। 1-2 चीज़ों से स्टार्ट करें, समझें उसको, आस्ता आस्ता ग्रो करते चले जाएँ और जो मर्जी ऐड कर लें। इस बिज़नेस को सबसे स्मॉल लेवल पे अगर शुरू करना हो, फ्राइज़ के लिए क्या रिक्वायरमेंट? फ्राइज़ ठीक है, प्राइस वो एक उसकी आइटम होगी, उसके लिए कितना मार्जिन आपके लिए, यानी कि चलाने के लिए इस खर्चा कितना वगैरह है? केबन के अलावा अगर आप फ्राइज़ का काम करना चाहते हैं तो 10,000 रुपये में आपका स्टार्ट हो सकता है। यानी 10,000 रुपये में हम शुरू कर सकते हैं अगर आपके पास केबन है तो। ठीक है, केबन अब आप लाख का बना लें, 10,000 रुपये का बना लें, 20 लाख रुपये का बना लें, वो तो आप पे डिपेंड करता है। ठीक हो गया। तो वो अगर लगा लेता है तो वो अगर सही जगह चुन लेता है तो उसकी क्या रेंज होगी टोटल जो कमाता है वो उसकी जो सर आपको प्रॉफिट? 50% प्रॉफिट भी मिल सकता है अगर आपकी एरिया अच्छा है तो। अच्छा, एरिया यानी इसमें आप जो गिनी चुनी चीज़ें हैं इस फूड का रिलेटेड वो कौन कौन सी बताना चाहेंगे? जिस तरह आपने लोकेशन बताया, जिस तरह आपने इसका सबसे पहले सर आपके पास क्वालिटी होनी चाहिए। ठीक हो गया। ठीक है, आप मेरी चीज़ें यूज़ करें, आप ऑयल जो है वो अच्छा यूज़ करें। बिल्कुल ठीक है जी। आपकी सफाई सबसे ज़्यादा बढ़ के जो मुझे लोगों ने पसंद किया, ठीक है, वो सफाई थी। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है जी। जी, जी। क्योंकि आप अगर गंदे होंगे और आपका काम सेटअप गंदा होगा तो कोई भी आपके पास आके नहीं खाएगा। सही हो गया, सफाई पहली चीज़, फिर मेयार, मेयार हो गया। क्वालिटी, ये चीज़ें आप साथ साथ देते जाएँ, आपका काम बढ़ता जाएगा इंशाल्लाह। क्योंकि कस्टमर आपका सबसे ज़्यादा मार्केटिंग फ्लोट आपकी जो करता है वो आपका कस्टमर ही करता है। आप मेरे पास एक चीज़ खा के जाते हैं, ठीक हो गया। आप कहते हैं कि यार मुझे बड़ा मज़ा आया, मैं वसीम भाई के पास वहाँ ये चीज़ खा के आया हूँ, आओ मैं तुम्हें भी खिला के लेके जाता हूँ। वो 2 मेरे नए कस्टमर बन गए, 2 नए घर बन गए, वो अपने इलाके से अब और 2 को लेके आएंगे। तो आपका इसी तरह होता है, 1 to 1 करके आपका ये काम चलता है अगर आपके पास क्वालिटी और मेयार है। सही हो गया। तो आप अपनी पर आइटम के पीछे कितना प्रॉफिट रखते हैं? 35%। 35%। जैसे आपने कोई भी एक प्राइस में बताएं, जैसे छोटा समोसा है उसकी क्या प्राइस आपने रखी है? मैंने यहाँ पे आलू का समोसा हम जो दे रहे हैं 2.5 बाइट है वो 15 रुपीज़ का दे रहे हैं। सब्जी का समोसा है हमारा, वो हम आपको दे रहे हैं यहाँ पे 20 रुपीज़ का। ठीक हो गया। चिकन का हमारा है वो आपको दे रहे हैं 30 रुपीज़ का। ठीक हो गया। जिंगर बर्गर हम यहाँ पे आपको दे रहे हैं 250 रुपीज़ का। सही हो गया। और उसके बाद हम आपको चिकन पैटी बर्गर यहाँ पे दे रहे हैं 180 रुपीज़ का। जिंगराठा हम आपको दे रहे हैं फुल चिकन के साथ की मैं ये बात कर रहा हूँ आपको, इसमें कोई सैलेड नहीं, कोई कुछ नहीं, आप वो भरते वो सलाद और उसकी चिकन से आप उसको फिलिंग करते हैं। सही हो गया। जिंगराठा हम आपको 250 का दे रहे हैं। ठीक है। अफगानी बर्गर है हमारे पास, बहुत सारी चीज़ें। टोटल जो आइटम है इसके ऊपर, टोटल आइटम के ऊपर आपके पास है तो फिर 35, 40, 35, 40, 30% ये है। तो जी नाज़रीन, जैसा कि आपने सुना कि बहुत सी आपके कारोबार में बहुत सी मुश्किलात आएंगी, बहुत सी चीज़ें ऐसी जो आपको रुकावटें बनेंगी, लेकिन अल्लाह का नाम लीजिए और अपने बिज़नेस को शुरू कीजिए। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह आपका निगहबान। अल्लाह हाफ़िज़।